Hello everyone and welcome to Mathematics Scolio. This is video 1 in most important JEE Mains PYQ series. See, as I told you that in this series, we are going to cover those concepts on which maximum questions are framed in the JEE Mains, previous JEE Mains, and obviously, abhi bhi aage bhi un concepts पर question बनने की probability maximum है. So let's start with the very first chapter under this series, and the chapter name is Limits. So limits में we all have studied the chapter. I'm just going to make you revise a little bit the things that we should keep in mind while solving a question. तो जब भी लिमिट का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ 3-4 चीजें हैं जो रहनी चाहिए. क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सबसे पहला पॉइंट है सम ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट्स. तो ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने लर्न करी हुई है. ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको स्क्रीन पे शो किए हैं. मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूंगी. आप पॉज करके इन लिमिट्स को वापस से अच्छे से रिवाइज करिए. ये सारी लिमिट्स आपको आनी चाहिए. इन केस आपको इनमें से एक भी लिमिट नहीं आती है तो प्लीज उसे याद कर लीजिए. हम इन स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, लिमिट्स याद भी कैसे करनी है देखिए मैंने आपको हिंट दे रखा है. जैसे कि अगर पहली लिमिट की आप बात करते हैं तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए. तो देखो ये रहा एक्स, ठीक है, और ये रहा ए. दोनों का इंडेक्स सेम है, राइट दोनों का इंडेक्स एन आ रहा है. डिनोमिनेटर में वही एक्स माइनस ए, यानी ये वाला एक्स जा रहा है ए की तरफ. द एक्स इज गोइंग टूवर्ड्स ए. इन दैट केस हम आंसर क्या लिख सकते हैं, एन, यानी जो इंडेक्स था मल्टीप्लाइड बाय ए. ए मीन्स कौन सा पॉइंट जहां पे लिमिट जा रही है, रेज टू द पावर एन माइनस 1. तो ये लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट्स को इस तरह से याद किया जाएगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक्स टेंड्स टू ए की ही फॉर्म दिखाई दे. आपके पास कुछ ये लिमिट इस तरह से भी नजर आ सकती है. ये हो सकता है कि लिमिट सम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेंड्स टू अनदर कांस्टेंट कैपिटल ए, कैपिटल एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन कैपिटल एक्स माइनस ए. जहां कैपिटल एक्स खुद से एक फंक्शन हो सकता है सम फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, और साथ में a जो है दैट इज अ कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्स वी कैन आल्सो हैव सम फंक्शन, सब बल्कि एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी देयर ओवर हियर. बट एज लॉन्ग एज ये वाला फॉर्म सेटिस्फाई हो रहा है, हम लोग आंसर हमेशा उसका क्या लिखेंगे, n into a, द कांस्टेंट पावर n minus 1. सिमिलरली सेकेंड लिमिट जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की फेवरेट लिमिट होती है, बस इसमें ये ध्यान रखिए कि x टेंड्स टू 0 है. Then we have sin x upon x. How do we learn this limit? दोनों एक सेम होने चाहिए और साथ में दोनों 0 की तरफ जाने चाहिए. इसका मतलब ये जो कैपिटल और जो स्मॉल x लिखा है इसकी जगह कोई फंक्शन fx भी हो सकता है, sin fx upon fx, मगर दोनों fx सेम होने चाहिए, बल्कि एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है वो सेम हो. और अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो आप इस लिमिट को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं. Along with that, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 होगा. इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x में भी सेम सिचुएशन है. दोनों x सेम होंगे, दोनों 0 की तरफ जाएंगे तो लिमिट 1 होगी. यही चीज 10 इनवर्स x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर भी लागू होती है. इसी तरह बहुत सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स है. बहुत सारी का मतलब हमारे पास 13-14 स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो हमें याद रहनी चाहिए. वो मैंने सारी स्क्रीन पे लिखी है और देखिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ. आप इसे पॉज करके अच्छे से रिवाइज करिए. ये सारी लिमिट्स आपको टिप्स पे होनी चाहिए अलॉन्ग विद द कंडीशन. अभी कंडीशन मतलब जैसे यहाँ पे भी देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लिमिट होती है, इसमें भी काफी क्वेश्चन बनते हैं. फोर्थ लिमिट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन सेम एक्स का स्क्वायर, यानी ऐसा भी हो सकता था कि ये कुछ लिखा होता 1 माइनस कॉस एफ एक्स, सम फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर एंड लिमिट x टेंड्स टू a. ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब लिमिट x टेंड्स टू a है तो f ऑफ x 0 की तरफ जा रहा है. यानी ये जो लिखा है और ये लिखा है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है एंड बोथ आर गोइंग टूवर्ड्स 0. इन दैट केस मैं इस लिमिट को 1/2 से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट. सो ये वही चीज है जो हमने 1, 2, 3 लिमिट्स में भी देखी, तो यहाँ पे भी ये चीज यूज की जाती है. तो इसी तरह से सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स में हम नोटिस करते हैं कि किस तरीके से लिमिट को यूटिलाइज किया जाएगा फर्दर इन द क्वेश्चंस. लाइक फिफ्थ लिमिट भी आप देख सकते हो, सिक्स्थ लिमिट. देखो इन दोनों में मैंने आपको एक चीज बोली है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. एक्चुअली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन पॉइंट नंबर 5 और फिर सडनली क्वेश्चन फ्रेम होता है पॉइंट नंबर 6 पे, और इन दैट केस इंस्टेड ऑफ राइटिंग LNA we tend to write it as 1. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप 1 लिखते चले आ रहे हो
तो सिक्स्थ वाला जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इसे भी 1 लिख लें। तो बी केयरफुल, आपको यहाँ केयरफुल रहना है और आंसर को ln a लिखना है। सेवेंथ जो पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट, दैट इज 1 पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है जो हमने सॉल्व किया, 1 पावर इन्फिनिटी। इसके लिए ये प्रॉपर फॉर्मूला होता है। कभी भी आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया कि लिमिट इज ऑफ दिस फॉर्म, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर। अच्छा, जब आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो तो नॉर्मली हमें कोई ना कोई प्रीवियस या आगे वाली स्टैंडर्ड लिमिट्स मिलती है जिन्हें हम डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। 8th लिमिट यू कैन सी वो भी स्टैंडर्ड लिमिट है। 9th 10th भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि 10th में उन्हें कंफ्यूजन रहता है, वो इसे भी हाफ लिखते हैं या फिर याद ही नहीं करते, इसे भी याद करना है आपको। 11th लिमिट ध्यान से देखो, ये काफी हेल्पफुल होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ऑल द 3 x आर सिमिलर, एग्जैक्टली सेम है, एंड ऑल द 3 आर टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इसी के साथ आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ क्या था, यहाँ x माइनस साइन एक्स था, यहाँ साइन इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब है। साइन इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, दोनों की लिमिट कितनी आएगी, 1/6। 12th लिमिट भी देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब, हमें इसे भी याद करना है, दिस इज -1/3। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब भी -1/3 आता है। तो ये सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स है दैट जो आपको याद रखनी है। इन केस आपको याद नहीं है तो पॉज करके उन्हें लिख लीजिए और उसे अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये है कि अगर स्टैंडर्ड लिमिट नहीं तो मे बी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा सम इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन से। तो ये देखिए मैं स्क्रीन पे फिर आपको कुछ शो कर रही हूँ, सीरीज एक्सपेंशन, जिससे आप गो थ्रू हो जाइए। ये सारे सीरीज एक्सपेंशन आपको आने चाहिए। तो ये देखिए सारे सीरीज एक्सपेंशन, tan इनवर्स x का 1 + x होल पावर 1/x, एक्सपेंशन भी हम याद करते हैं, 3 टर्म्स तक आप इसे याद रखेंगे। साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं होती हैं, मगर फिर भी आप सीरीज एक्सपेंशन इन दोनों के, यानी ये जो 10 सीरीज एक्सपेंशन मैंने आपको शो किए हैं, ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। इनकेस आपने नहीं याद रखे हैं तो प्लीज इन्हें याद कर लीजिए। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी देख सकते हो कि मैंने ln 1 - x का एक्सपेंशन नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप क्या कर सकते हो, हर x को -x से रिप्लेस करके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन लिख सकते हो। इसी तरह e पर -x की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम लिख लेंगे, राइट। सो वो सारे एक्सपेंशन अंडरस्टूड है कि वो आप याद रखेंगे अगर आपको ये 10 एक्सपेंशन याद है। तो ये सारे एक्सपेंशन आप पॉज करके नोट डाउन करिए, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि स्टैंडर्ड लिमिट्स हमें याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमें क्या याद रखना है, सम स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ, जो थर्ड पॉइंट है वो है लॉपिटल, यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड के बारे में, हम स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में सोचेंगे, हम सीरीज एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। थर्ड पॉइंट है लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि उसे कब यूज करना है। तो ठीक है, हमने वो कंडीशंस याद की हुई है। क्या है कंडीशन, अब आप देख सकते हो कि ये लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx राइट हैंड साइड के बराबर होगी, बट ऑब्वियसली सर्टेन कंडीशंस आर देयर, लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड टेंड टुवर्ड्स 0, यानी जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्मेट होनी चाहिए 0/0। बोथ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, दोनों फंक्शन fx एंड gx कंटिन्यूअस होने चाहिए और fx एंड gx का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल्स टू a। तब आप इस लॉपिटल रूल को यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट कन्वर्ट होके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स हम नहीं देखते, तो इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है जब आप लॉपिटल लगा रहे हो। आप क्या ध्यान रखोगे कि जब क्वेश्चन में कुछ इस तरह के फंक्शंस आपको नजर आए, अगर ऐसे फंक्शंस नजर आ रहे हैं तो अवॉइड दिस रूल, आप लॉपिटल मत यूज करिए, आप स्टैंडर्ड लिमिट्स पे जाइए या एक्सपेंशन या फिर कोई और तरीका हम यूज करेंगे, बट हम लॉपिटल नहीं यूज करेंगे। सेकेंडली, कब यूज करना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ब्लाइंडली लॉपिटल लगाना सही नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन लॉपिटल से बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो कि सबसे पहले तो क्वेश्चन की फॉर्म 0/0 है कि नहीं है। दूसरा,
अगर डिनोमिनेटर का फंक्शन किसी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और 2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर सिर्फ x बन गया या x स्क्वायर जैसा कुछ टर्म बन रहा है, तो आप इस लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है यूजिंग लॉपिटल रूल। डिनोमिनेटर ऑलरेडी एक बहुत बल्कि एक्सप्रेशन है और आपको लगता है कि डिफरेंशिएट होने के बाद तो वो और बल्कि एक्सप्रेशन बनने वाला है, तो अवॉइड लॉपिटल रूल, वी विल थिंक फॉर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने क्वेश्चन में लिमिट की फॉर्म चेक कर रहे हो, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हम चेक करते हैं लिमिट निकालने से पहले, और आपको पता चलता है कि लिमिट ऑसिलेटरी आ रही है, तो इन दैट केस आप लॉपिटल रूल से दूर रहिए, आप लॉपिटल रूल को नहीं लगाएंगे इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब आप लॉपिटल यूज करना चाहते हैं। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जब लिमिट का क्वेश्चन आता है तो अपार्ट फ्रॉम लॉपिटल लगाना है या फिर सीरीज एक्सपेंशन करना है या फिर स्टैंडर्ड लिमिट लगानी है, कई बार क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी सॉल्व किया जाता है। अब क्वेश्चन में लिखकर तो आएगा नहीं कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, दे आर जस्ट गोइंग टू पुट अप द क्वेश्चन कि सॉल्व दिस लिमिट और इवैल्यूएट दिस लिमिट। सो इन दैट केस आपको ये भी ध्यान रखना है कि लिमिट का क्वेश्चन है नहीं, मे बी क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड टू द फॉर्म r by n। कौन सी r by n फॉर्म, वो भी देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है आपके स्क्रीन पर। ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लर्न करते हैं कि इफ द क्वेश्चन इज ऑफ दिस फॉर्म, अगर आपके पास इस तरह की लिमिट आ जाती है, सिग्मा r इज फ्रॉम 0, 0 की जगह कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 एनी कांस्टेंट, टू अल्फा n, अल्फा इज सम कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा मैंने एक कांस्टेंट लिया है, अल्फा हमारे पास है एक कांस्टेंट f ऑफ r by n, और ये रहा 1 by n। तो ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट होके इंटीग्रल में चला जाता है। f ऑफ r by n कन्वर्ट हो जाता है f ऑफ x में, 1 by n कन्वर्ट हो जाता है dx में। लिमिट एज लॉन्ग एज r किसी कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर लिमिट हमारे पास आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ n। तो इस तरीके से क्वेश्चन लिमिट का डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है और हम इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन हैंडल करोगे, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो। अब देखना यह है कि एक और कंफ्यूजन रहता है जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें कब तो LHL RHL निकालना है और कब हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं। तो 6 फॉर्म्स है जहां RHL एंड LHL शुड बी कैलकुलेटेड, वहां आप रिस्क मत लो, वहां LHL RHL जरूर कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन आएगा तो डेफिनेटली दे आर गिविंग यू द हिंट कि गो एंड चेक फॉर LHL एंड RHL। तो फिर भी 6 7 फंक्शंस मैंने आपको लिखे हैं, 6 फॉर्म्स मैंने लिखी है, ऑल्दो मैं 7 फॉर्म्स आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो पहली फॉर्म जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सेकेंड है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, थर्ड है इन केस आपके क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और स्टैंडर्ड लिमिट नहीं यूज कर रहे हैं आप, तो आप LHL RHL जरूर यूज करिए। क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप जहां कांस्टेंट की पावर 1 by x है और x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। अब होता क्या है, जैसे आप 0 प्लस लिखते हैं तो इंडेक्स प्लस इन्फिनिटी जाता है, और जैसे ही आप 0 माइनस लेते हैं तो इंडेक्स माइनस इन्फिनिटी जाता है। अब सपोज आपके पास बेस लिखा हुआ है 2, इन केस आप 2 पर इन्फिनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और एक तरफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2 पर माइनस इन्फिनिटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो होगी वो ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तरफ आपको आंसर इन्फिनिटी मिलेगा, एक तरफ 0 मिलेगा, राइट। सो बी केयरफुल इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपके पास इंडेक्स के लिए चांसेस होते हैं कि वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मॉड्यूलस फंक्शन है, बी केयरफुल, 0 या जो भी उनका क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके नेबरहुड में दे चेंज द साइन, और यू कैन से दैट उनका रूल चेंज होता है ना। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन जो पूरे इंटरवल में एक तरह से डिफाइन नहीं है, कहीं हो सकता है कि उसे मॉड्यूलस से डिफाइन किया गया हो, रेस्ट ऑफ द पार्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया गया हो। इस तरह के जो क्वेश्चंस या फंक्शंस होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, उसके लिए तो हमेशा आपको LHL RHL पे जाना होगा। सिग्नम फंक्शन है, वो भी रूल चेंज करते हैं, वो भी नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस है, तो इसीलिए सिग्नम फंक्शन को भी आपको LHL और RHL से ही कैलकुलेट करके आंसर्स निकालना है। ठीक है, तो इनकेस आपको ये सारे फंक्शंस किसी क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं या कोई एक फंक्शन आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है, रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इन दैट केस हो सकता है हम गलत आंसर टिक कर दें। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको एक जस्ट दिया है लिमिट्स का, जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी क्वेश्चन को हैंडल करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स। चलिए अब देखना ये है कि इनका एप्लीकेशन, तो मैं आपको प्रीवियस मेंस के क्वेश्चंस कुछ करके दिखाऊंगी जिसमें देखेंगे कि हम इनके एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया,
लिमिट थीटा टेंस टू 0 10 पाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी फॉर्मेट चेक करनी है। तो हम इसकी फॉर्मेट चेक करेंगे। जब थीटा टेंस टू 0 है तो 10 पाई का मतलब 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन 0 दैट इज 0। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि जब भी आपके पास 10 और साइन किसी क्वेश्चन में आते हैं तो साइन के आगे लिखा एंगल अगर तो 0 जा रहा है देन वी शुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यही चीज 10 के लिए भी है कि अगर 10 के आगे लिखा एंगल 0 बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इसे स्टैंडर्ड लिमिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे वही चीज यहाँ पे नोटिस करनी है, मुझे चेक करनी है कि क्या मुझे साइन के आगे का एंगल 0 मिल रहा है या 10 के आगे का एंगल मुझे 0 मिल पाता है। मैंने नोटिस किया कि डिनोमिनेटर में साइन के फ्रंट में एंगल 0 जा रहा है। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया phi 1 जस्ट फॉर कन्वीनियंस। बट न्यूमरेटर में जब मैं देख रही हूं तो ये एंगल 0 नहीं पाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने इसका नाम अभी रख दिया phi 2। सो आई एम हैप्पी विद द डिनोमिनेटर बट नॉट विद द न्यूमरेटर। अब देखो क्या होता है, 0 बाय 0 फॉर्म देखते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हैबिट ये होता है कि हम तो लॉपिटल लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब आप इसमें लॉपिटल लगाने बैठोगे तो ठीक है आंसर आ जाएगा, बट उतना कन्वीनियंटली और उतना आसान तरीके से नहीं आएगा जितना आसान तरीके से हम स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर रही हूँ। मैंने क्वेश्चन फिर से लिखा, मैं ये बात ध्यान में रख रही हूँ कि 10 के आगे जो एंगल है ना वो 0 नहीं, तो मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके किसी तरह से इस phi 2 को इस तरह लिखना चाहती हूँ कि ये phi 2 या फिर कहिए 10 के आगे जो एंगल है वो 0 की तरफ जाता हुआ नजर आए। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे लिखेंगे 10। रिडक्शन फॉर्मूले हम पढ़ते ही हैं, तो मैंने लिखा न्यूमरेटर 10। प्रॉब्लम है पाई आ रहा है तो मैं पाई सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगी, यानी मैं इस तरह लिखूंगी 10 पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर थीटा विद नेगेटिव साइन इन फ्रंट। क्यों, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस 10 थीटा है, तो इसलिए आपने न्यूमरेटर में रिडक्शन फॉर्मूले से कन्वर्ट करके एक एंगल लिखा। डिनोमिनेटर में कोई टेंशन नहीं है, आप उसे मत छेड़िए क्योंकि एंगल ऑलरेडी 0 की तरफ जा रहा है। ये देखो अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर का एंगल जब थीटा 0 जाता है तो 0 की तरफ मूव कर रहा है। इसीलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स को क्रिएट करूंगी। साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म बनाई जहां दोनों एक्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए और 0 की तरफ जाने चाहिए। बट जब आप फॉर्म बना रहे हो तो ऑब्वियसली जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी करिए, दैट मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स करना जरूरी है। सिमिलरली 10 के आगे का एंगल भी 0 जा रहा है, तो मैंने क्या किया, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। अब आप चेक कर सकते हो ये लिमिट सीधे 1 लिखी जाएगी एंड ये वाला लिमिट भी 1 लिखा जाएगा। तो दोनों को तो हम 1 में कन्वर्ट कर ही देते हैं, ये दोनों 1 में कन्वर्ट हुए। अब बचा क्या, चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो फॉर्म बची है वो है लिमिट थीटा टेंस टू 0, एक नेगेटिव साइन है, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सीधे पाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। कमिंग टू डिनोमिनेटर 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा एंड पाई का फैक्टर कैंसिल एंड द आंसर इज -1/2। अब आप एक काम करिए, आप सेम क्वेश्चन को लॉपिटल से भी ट्राई कर सकते हैं। आप उसे ट्राई करिए और सॉल्व करके चेक करिए कि आपको किसमें कैलकुलेशन ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, राइट। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स का फायदा यही होता है कि जब हमने सारा एफर्ट स्टैंडर्ड लिमिट्स को याद करते वक्त ही कर लिया था, जब हम उसे याद ही कर रहे हैं तो उसे यूटिलाइज क्यों ना करें, तो उसे जहां तक पॉसिबल है यूज करिए। क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर प्रीवियस जेईई मेन से एडवांस में भी देखोगे, एडवांस में बहुत पुराने क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन, चलिए देखेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। सो इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट, इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, अच्छा पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन को देखकर तो सबसे पहले मुझे इसे फैक्टराइज करने का मन कर रहा है। फैक्टर्स इनफैक्ट मुझे तो दिख भी चुके हैं और आप लोगों ने भी इसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये देखो यही है इसके दो फैक्टर्स। क्या रूट्स आ रहे हैं, रूट्स की बात करें तो -1 and 2। दे आर सेइंग अल्फा इज पॉजिटिव रूट, तो इसका मतलब अल्फा पता चल गया। अब पूरे क्वेश्चन में अल्फा नोन नहीं है मेरे लिए, अल्फा 2 है, तो मैं क्वेश्चन को अल्फा इक्वल्स टू 2 के लिए ही सॉल्व करूंगी। बी अ पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा प्लस, यानी सिर्फ राइट हैंड लिमिट पूछी गई है, इज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज क्लियर है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है
तो ये जो p ऑफ x है ना, ये 0 की तरफ जाएगा, राइट। क्वेश्चन में जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिमिट्स है जो हमने याद किए। तो इसलिए मैथ्स में ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, आपको फील आएगा कि ये तो कुछ उसी तरह नजर आ रहा है जैसा हमने लर्न किया था, लाइक √1 माइनस px। ये जो px है ये 0 की तरफ जा रहा है, तो मेरा मन कर रहा है कि डिनोमिनेटर px का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। वाई px का स्क्वायर होना चाहिए? क्योंकि हमने लर्न तो किया स्टैंडर्ड लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं तो वही फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना चाहती हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बाद में देखेंगे, बट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। बट क्रिएट किया है जो एडिशनल फैक्टर, वो आपको एडजस्ट भी करना होगा। तो हमने ये एडजस्ट किया। कमिंग टू डिनोमिनेटर, जैसे ही आप एक्स को 2 प्लस लिख देते हैं, तो सॉरी अल्फा को 2 हमें लिखना है, तो मैं यहाँ अल्फा 2 लिख रही हूँ, तो इट विल बिकम x माइनस 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखो कि ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। क्या वैल्यू है इसकी? 1/2, यानी मुझे कुछ px लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ा, मैंने सीधे से 1/2 से रिप्लेस किया और इसे लिमिट साइन के बाहर थ्रो कर दिया, ठीक है। ये बाहर चला गया, ये 1/√2 बनकर आ गया। मेरा क्वेश्चन बच गया सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस द राइट हैंड लिमिट मॉड्यूलस ऑफ px। अब एक काम करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ px, जरा px देख ही लेते हैं। ये रहा px, इसका मॉड्यूलस 2 प्लस के लिए, तो जब x 2 से बड़ा है, आप देख लो बोथ द फैक्टर्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस हटाया जा सकता है। अपना हैबिट बना के रखो कि जब भी क्वेश्चन में √x स्क्वायर आता है, आपको मॉड x ही लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाकर चेक कर लेंगे कि क्या मॉड्यूलस हटाया जा सकता है या नहीं। अगर हट जाएगा तो ठीक है, नहीं हट रहा तो हम केसेस लेकर सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे मैं मॉड्यूलस डेफिनेटली हटा सकती हूँ। तो मैंने उस मॉड्यूलस को हटाया और इसे लिखा न्यूमरेटर x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। अब आप देख सकते हो कि हम x माइनस 2 का फैक्टर कैंसिल करेंगे। जब x टेंड्स टू 2 प्लस है, तो ये बन जाएगा 3/√2। सॉरी। सो हियर इज द आंसर दैट वी हैव फॉर द क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि अगेन मैंने क्या किया, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट का हेल्प लिया है। आप जितना स्टैंडर्ड लिमिट्स लर्न कर रहे हो, उन सबको यूज भी करो, उनकी हैबिट डालो कि आप उसे यूज करेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस इजीली और या फिर ये कहिए कि कम कैलकुलेशन के साथ जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये देखो। आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई भी कर सकते हैं। एंड हाउ टू सॉल्व इट, सबसे पहले अगर आप इसका लुक देखोगे ना, तो थोड़ा बहुत आई वुड से कि थोड़ा बल्कि एक्सप्रेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, थोड़ा डरावना सा लुक है, कितने सारे एक्सप्रेशन और हेवी एक्सप्रेशंस लिखे हुए। जब आप इसे प्रॉपरली हैंडल करते हैं तो क्विकली आंसर भी आ जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि ये 1-2 लाइन का ही सवाल है। क्या है क्वेश्चन? जैसे ही आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा ना, देखो e पावर समथिंग लिखा हुआ है और -1 भी लिखा है। अगेन इसे रिलेट करो जो स्टैंडर्ड लिमिट हमने याद की है। अब क्या है वो स्टैंडर्ड लिमिट हमने याद की है? स्टैंडर्ड लिमिट e पावर x -1 अपॉन x, बट यहाँ पे जो x है ना वो 0 की तरफ जाना चाहिए, राइट। तो ये लिमिट 1 से रिप्लेस की जा सकती है। तो मुझे यही चेक करना है कि ठीक है, ये e पावर x अपॉन, ये देखो ये x यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी अगर मैं इसका नाम कैपिटल X रख दूं तो ये तो e पावर x -1 अपॉन x की फॉर्म है। द ओनली थिंग दैट नाउ आई हैव टू वेरीफाई इज कि क्या ये कैपिटल X 0 की तरफ जा रहा है। अगर ये 0 की तरफ जाता है तो दैट्स इट, मेरा क्वेश्चन खत्म, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी, राइट। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह हमें सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हैंडल करना है। हम हैंडल करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4 -1 अपॉन x। मुझे ये लिमिट चेक करनी है कि क्या ये 0 की तरफ जा रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये रूट दिख रहा है तो रैशनलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू द माइंड। हम रैशनलाइजेशन पे जाएंगे। तो मैंने किया रैशनलाइज न्यूमरेटर, और इसीलिए डिनोमिनेटर में अलोंग विद x हमारे पास और क्या आ गया, हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाइड बाय √1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4 एंड प्लस 1। ये देखो न्यूमरेटर से एक एक x कैंसिल होने के बाद भी आपके पास ये लिमिट 0 आती है,
ठीक है, एक एक एक्स मैंने कैंसिल किया, फिर भी न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 2 बन रहा है, तो 0/2 का मतलब ये 0 जा रहा है। अब अगर ये 0 जा रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूं, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कैपिटल X मानती हूँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जो क्वेश्चन की फॉर्म है वो कुछ इस तरह की फॉर्म है, राइट। हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की फॉर्म है। When x is tending towards 0, both these x are same and tending towards 0, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, स्टैंडर्ड लिमिट ने मुझे हेल्प किया एंड क्विकली हमने आंसर निकाल दिया 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट कभी भी बड़ा क्वेश्चन दिखाई दिए तो घबराइए मत। लिमिट में मैंने अभी तक देखा है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जो बहुत लेंदी हो, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सॉल्व कर रही हूँ। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0+। अब 0+ लिख दिया यानी आपको टेंशन ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और इसमें देखो GIF था। इनकेस ये राइट हैंड लिमिट नहीं पूछते हैं तो आपको LHL और RHL दोनों निकालनी होती है, बट क्योंकि इन्होंने दे दिया इसलिए अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 0+, यानी ये जो GIF फंक्शंस है ना, इन्हें प्रॉपर्ली लिखोगे कि व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0+, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। जो पहला स्टेप होगा मेरा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0+, कॉस इनवर्स, ठीक है, बट 0+ का मतलब क्या हुआ, 0+ मीन स्लाइटली ग्रेटर देन 0, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्लाइटली ग्रेटर देन 0 इज 0, राइट। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हर इंटीग्रल पार्ट को पहले 0 से रिप्लेस करना है। डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया x इंटू 1 - x²। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा नजर आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0+, कॉस इनवर्स x, प्रोडक्ट में आया साइन इनवर्स x अपॉन x। सो अपॉन x, क्योंकि मुझे पता है ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है जब x 0 जाता है, तो मैंने एक साइन इनवर्स के साथ रखा और कॉस इनवर्स के साथ रखा 1 - x²। ठीक है, अब एटलीस्ट ये लिमिट तो मुझे पता है कि ये 1 है, तो मैं इसे 1 लिख के लिमिट साइन के बाहर थ्रो कर दूंगी। ठीक है, इसे बाहर निकाल दीजिए और बचा क्या, कॉस इनवर्स x अपॉन 1 - x²। जरा चेक करते हैं कौन सी फॉर्म है। जब x 0 जाएगा तो न्यूमरेटर बनेगा कॉस इनवर्स 0 जो कि π/2 होता है, और डिनोमिनेटर 1, यानी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बची। और अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बची है तो 0+ पे हमारा दैट मीन्स द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 फाइनली किस में टर्न होगी, π/2। तो ये रहा आंसर। तो देखो क्वेश्चन का लुक जो था, जो अपीयरेंस था, वो तो कह रहा है कि काफी बल्कि और बड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, बट एज यू प्रोसीड, जैसे जैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे यूज करते हो, पता चलता है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 2 स्टेप में तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो डेफिनेटली जेईई मेंस में दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग एंड इट इज नॉट टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। तो लिमिट्स में इनफैक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सारे क्वेश्चंस जो मैंने देखे प्रीवियस ईयर के, उसमें कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द थिंग इज आपको राइट चॉइस करनी है, दैट मीन्स प्रॉपरली डिसाइड करना है कि हम किस तरह से कौन से मैथड को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट हमेशा हेल्प करती है, उसका ध्यान रखिए। लॉपिटल कब यूज करना है वो भी मैंने आपको हिंट्स दिए हैं, तो हमेशा उन चीजों को दिमाग में रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो आपको अपने ब्रेन की या दिमाग की हैबिट डालनी होगी कि हमें इस तरीके से प्रोसीड करना है, राइट। तो जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं या फिर आप जब कोई भी प्रैक्टिस पेपर ट्राई कर रहे हैं, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मुझे इन स्टेप्स को फॉलो करना है टू अप्रोच अ क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम प्रीवियस जेईई मेंस। इस तरह के क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है ये। इसमें अननोन कॉन्स्टेंट्स में a + b + c फाइंड करने के लिए कहा गया है। लिमिट वैल्यू 2 पहले से दे दी गई है, और ये रहा अननोन्स के साथ क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर चेक करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर पे देखना है। बिकॉज x इज टेंडिंग टूवर्ड 0, मुझे साइन x दिखाई दे गया, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज करूंगी और साइन x अपॉन x को यहां से हटाकर सिर्फ एक पॉलिनोमियल फॉर्म को क्रिएट करूंगी। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। इनकेस साइन x नहीं है तो 10x हो सकता है डिनोमिनेटर में। इनकेस 10x नहीं है तो यू कैन ऑल्सो हैव 1 - cos x। मगर ये फॉर्म्स दिखती हैं तो आप इन्हें स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर करके एटलीस्ट डिनोमिनेटर में तो पॉलिनोमियल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला स्टेप होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, a e पर x माइनस b cos x प्लस c e पर -x। अब देखो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या बन गया, x²।
ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर मेरे पास कंफर्टेबल फॉर्म में है। एंड मैंने आपको जैसे कि पहला कहा था कि अगर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल डिग्री 1 डिग्री 2 का है तो यू कैन ट्राई और यू कैन ऑप्ट फॉर लॉपिटल, आप लॉपिटल पे जा सकते हो। वैसे भी न्यूमरेटर देखो जो फंक्शंस हैं ई पावर एक्स कॉस एक्स, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस डेरिवेबल फंक्शंस होते हैं, तो आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली लॉपिटल लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको करना क्या है, इसे लॉपिटल से सॉल्व करने की जगह आप सीरीज एक्सपेंशन को यूज करिए। ठीक है, यहाँ ई पावर एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है, और हमने ये सारी सीरीज याद भी कर रखी है, तो आप यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन पे जाओगे। एक्चुअली सीरीज एक्सपेंशन में क्या होगा, सीरीज एक्सपेंशन में आपके पास ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सो सीरीज एक्सपेंशन में आपके पास क्या होगा, एक साथ सारे एबीसी की वैल्यूज निकल जाएगी या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये लिखा हुआ है ए ई पावर एक्स, तो सबसे पहले मैंने इसे लिख दिया ए ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। आगे डिग्री 3 की टर्म से आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की कोई भी टर्म जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा होगी वो सब 0 में कन्वर्ट होगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग ऑल दोस टर्म्स हैविंग डिग्री मोर देन 2। प्लस पहले मैं c e पर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख देती हूँ, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर मैंने लिखा माइनस b cos x का एक्सपेंशन, वो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यानी मुझे एक्स पावर 4 भी लिखने का जरूरत नहीं था। कमिंग टू डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, ओनली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप इसे लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऑल द टर्म्स विच आर नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें क्लब कर लो एक बार। तो ये आ गई a प्लस सी माइनस बी, सारी x वाली टर्म्स क्लब करेंगे, सो ये हो गया a माइनस सी इंटू एक्स। अब हम सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स क्लब करेंगे, तो आप देखो सब में एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ही है, देखो ये रही टर्म्स, इन्हें क्लब करते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस सी एंड प्लस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, आगे की टर्म्स जो होंगी उसमें एक्स क्यूब आ रहा होगा एंड एक्स पावर 4 होगा, तो वो सारी टर्म्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है, अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी वांट दिस लिमिट टू एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो लिमिट एग्जिस्ट करे तो न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स की डिग्री 2 से छोटी है उन सबको गायब करना होगा। नहीं तो देखो पहली टर्म इन्फिनिटी चली जाएगी, सेकेंड टर्म इनफाइनाइट, तो आंसर फाइनाइट कैसे आएगा, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखोगे a प्लस सी माइनस बी शुड बी 0। सेकेंड क्या चाहिए, a माइनस सी, वो भी 0 होना चाहिए। कमिंग टू द थर्ड टर्म, अब हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये लिमिट का वैल्यू है। जरा देखिए क्वेश्चन में शायद हमें लिमिट वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी। अब देखो अगर a प्लस बी प्लस सी ही निकालना था तो ये जो 2 स्टेप मैंने लिखने में टाइम वेस्ट किया ना, ये भी आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन तो इतना तो हमें ध्यान या फिर कहिए कि हमें याद ही रहता है कि ये दोनों टर्म्स तो 0 ही होगी। a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट मुझे यहाँ से मिल रहा है, मैं डायरेक्ट लिख सकती थी कि लिमिट इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2 फैक्टोरियल, और इन्होंने कितनी दी है 2, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 4। हाँ, इन केस वो फर्दर प्रोसीड करके आपको ये कहते हैं कि आपको एबीसी का वैल्यूज भी निकालना है, तो ये मेरे पास फर्स्ट 2 इक्वेशंस और ये थर्ड इक्वेशन, तीनों को मिलाकर हम सॉल्व करेंगे और एबीसी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज एक्सपेंशन इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपने एक बार सीरीज एक्सपेंशन लिखना है, आपको एक साथ सारे रिलेशंस ऑफ एबीसी मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा टाइम इसमें सेव कर पाते हैं। ठीक है, बाकी लॉपिटल आप यूज करना चाहें करिए, बट मेरा सजेशन थ्रू एक्सपीरियंस ये है कि आप इसमें जाएंगे सीरीज एक्सपेंशन से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स बहुत लॉन्ग मेथड से या फिर इरिटेट होके या तो छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट इतना लेंदी कर देते हैं, और नहीं तो अगर सॉल्व भी करते हैं तो काफी टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसमें भी मैं क्या करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा हम स्टैंडर्ड लिमिट्स लर्न क्यों करते हैं, ताकि हम उसे अप्लाई करें। तो ये देखो साइन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स जैसी हमने कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं याद की है, बट यस हमने क्या याद किया है,
हमने याद किया है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, मैंने इसे माइनस x लिखा क्योंकि हमने लर्न की थी लिमिट साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। तो मुझे x क्यूब दिख गया, मुझे साइन इनवर्स x भी दिख गया, बट माइनस x मिसिंग था, ठीक है ना। तो वो जो 12-13 जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखी है ना, उन्हें इतना याद रखो कि हमेशा ध्यान में आप जैसे दिमाग में रहे, और जैसे ही आप देखते हैं कि एक्सप्रेशन कुछ कुछ मिलता जुलता है, आप मैनिपुलेट करके कोशिश करिए कि स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट की जा सके। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स अपॉन 3x क्यूब अपॉन 3x क्यूब। ठीक है, अब हमने ये लिमिट भी लर्न की हुई है 1/6, ये लिमिट भी लर्न की हुई है -1/3, ठीक है, इनफैक्ट 1/3, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 10 इनवर्स मैंने लिख दिया है, तो ये लिमिट कितनी आ जाती है 1/3। 1/6 प्लस 1/3 का मतलब ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ गया 1/3 टाइम्स 1/2। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड लिमिट्स का वैल्यू पुट किया, ये लिखा 1/6, ये हमारे पास है 1/3। 1/3 का फैक्टर कॉमन लेके जब आपने ऐड किया तो L का वैल्यू आता है 1/6। क्वेश्चन क्या था 6L + 1, तो आंसर आ गया आपके पास 2। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम सीरीज एक्सपेंशन, या फिर आप जा रहे हैं और लॉपिटल लगा रहे हैं, क्योंकि क्यूब देख लिया तो हमें फील आता है हम तो लॉपिटल लगाएंगे। अब आप खुद ट्राई करिए लॉपिटल लगा के और कंपेयर करिए उसे स्टैंडर्ड लिमिट वाले मैथड से, आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस मैथड इज मच मोर कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन स्किप किया हुआ है, जो कैलकुलेशन बचा है वो बहुत ही माइन्यूट सा है, और क्विकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो सी द पावर ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स दैट वी आर लर्निंग और दैट वी लर्न, राइट। वो जो लिमिट्स हम लर्न करते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट या फिर कहिए वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आपको उन्हें क्वेश्चंस में या फिर लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चले आते हैं 7th क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे भी मैं ऑब्वियसली कोशिश करूंगी स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करने का, क्योंकि मुझे दिख गया x 0 है और ये e पर x माइनस 1/x वाली फॉर्म दिख गई है। बाकी क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल्स टू b, a माइनस 2b निकालो। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो ये है कि आप लिमिट इवेल्युएट कर लो, अननोन कांस्टेंट a निकाल लो, फिर सवाल का आंसर अपने आप आ जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा कि स्टैंडर्ड लिमिट्स में मैं जाऊंगी। वी हैव e पर 4x माइनस 1, e पर 4x माइनस 1, बट इस e पर 4x माइनस 1 को देखकर मैंने सबसे पहले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 4x से, और इस बल्कि एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 4x में। ये लिमिट 1 है, आप इसे लिमिट साइन के बाहर थ्रो कर सकते हैं, इसे थ्रो करिए और क्वेश्चन की फॉर्म बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज ax माइनस e पावर 4x प्लस 1 अपॉन 4ax स्क्वायर। जब x is tending towards 0 तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, इनकेस न्यूमरेटर 0 नहीं जाता है, इनकेस न्यूमरेटर इज नॉन 0, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। बट दे आर सेइंग कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका अंदर न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, व्हेन x is tending towards 0 हमने न्यूमरेटर को 0 बनाया। न्यूमरेटर को 0 बनाया तो ये तो ऑलरेडी 0 वाली फॉर्म है, यानी देखा जाए तो ये तो 0/0 फॉर्म मेरे पास आ रही है, यानी मैं किसी भी तरह a को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई जब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही हूँ। तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आप e पावर 4x का एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, एक्सपेंशन यूज करके क्विकली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन में मैं लॉपिटल भी लगा के देखती हूँ, हम लॉपिटल लगाएंगे क्योंकि सिर्फ e पावर 4x से कोई कॉस साइन वाली टर्म्स नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर साइन और कॉस इन e पावर x का एक्सपेंशन या सीरीज एक्सपेंशन ना यूज करते हुए मैं लॉपिटल यहाँ पे यूज करती हूँ। देखिए जरा क्या फॉर्म बनता है, ax का मतलब बन जाएगा a, e power 4x, yes we can differentiate 4e power 4x. Coming to denominator, it is 4 multiplied by 2ax. Limit exist कर रही है, when x is tending towards 0, denominator is 0. That's why for the existence of limit, numerator को भी 0 होना चाहिए। अब अगर आप न्यूमरेटर को 0 ले जाना चाहते हो तो यहाँ से पता चलता है कि न्यूमरेटर तो a माइनस 4 जा रहा है, 0 बनाने के लिए a को 4 लिखना पड़ेगा, या फिर कहिए a इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है। चलो अब a 4 पता चल गया है, तो कंटिन्यू करके जरा लिमिट भी निकाल दें, क्योंकि b का वैल्यू यानी लिमिट का वैल्यू भी तो चाहिए।
तो हमने क्या किया, a को लिख दिया 4, 4 माइनस 4 e पावर 4x होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 2ax। a का वैल्यू हमें पता है 4 है, तो मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगी। अच्छा, अभी मुझे लग रहा है न्यूमरेटर से क्यों ना एक 4 कॉमन निकाल के कैंसिल करें। मैंने क्वेश्चन को लिखा माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 4x माइनस 1। आई होप आप समझ गए होंगे ये नेगेटिव साइन कहां से आया। न्यूमरेटर से मैंने कॉमन लिया। कमिंग टू डिनोमिनेटर, हमने a को लिखा 4, सो 2ax बन गया 2 इंटू 4ax। ये रही स्टैंडर्ड लिमिट, और इस स्टैंडर्ड लिमिट को मैंने फिर से रिप्लेस किया 1 से। जब आपने इसे 1 से रिप्लेस किया तो ये बन गया -1/2, यानी b का वैल्यू -1/2। अब अगर b -1/2 आ गया है तो ठीक है, आपके पास a और b दोनों वैल्यूज हैं। आप जाके उसे क्वेश्चन में पुटअप करिए और चेक करिए आपका आंसर क्या आ जाएगा। 4 - 2 इंटू -1/2, दैट इज 5 टर्न्स आउट टू बी द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने लॉपिटल एंड स्टैंडर्ड लिमिट को कॉम्बिनेशन में यूज किया है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमें यूज ही नहीं करना है लॉपिटल। आपको जहां लगता है लॉपिटल यूज किया जा सकता है, आप डेफिनेटली इसे यूज करिए, बट अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो लेंथी ना हो जाए। तो इसलिए जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड रुककर सोचिए कि क्या डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉपिटल लगाया भी जा सकता है। अगर हम लॉपिटल से प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या हमारा जो क्वेश्चन है वो इजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तभी हम लॉपिटल लगाएंगे। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉपिटल नहीं लगाने वाले हैं, राइट। तो आपको बहुत केयरफुल होके लॉपिटल रूल को यूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस जेईई मेंस का ही है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और जब आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में नजर आए ना कि बहुत सारी टर्म्स है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी है कि या तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, और नहीं तो ये लिमिट्स के सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। जेईई मेंस में आप देखोगे इस तरह का जो क्वेश्चन आ रहा है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की r/n फॉर्म पे बेस्ड होता है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली उठाया। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, इसके थ्रू आप वो r/n फॉर्म भी रिविजन कर लोगे। ठीक है, तो क्या करें जरा सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे r/n फॉर्म दिमाग में रखनी है, एंड डिनोमिनेटर में एक n, ओनली सिंगल n आना चाहिए, बट यहाँ तो हर जगह डिनोमिनेटर में n पावर 4/3 है, n पावर 4/3 है। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर की हर टर्म में से एक n कॉमन निकालते हैं। ठीक है, हर टर्म में से आप एक n कॉमन निकालिए। तो आपका जो पहला टर्म होगा वो ध्यान से देखो, बनेगा 1 + 1/n पावर 1/3, एंड डिनोमिनेटर ओनली n विल बी लेफ्ट आउट। न्यूमरेटर का n पावर 1/3, डिनोमिनेटर n पावर 4/3, तो सिर्फ n इन द डिनोमिनेटर विल बी लेफ्ट आउट, प्लस 1 + 2/n होल पावर 1/3। डिनोमिनेटर फिर आप ध्यान से देखो, ओनली n विल बी लेफ्ट आउट। इसी तरह जब आप लिखते चले जाओगे तो लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या बचेगी, आपने n कॉमन लिया तो 1 + n/n होल पावर 1/3 अपॉन n। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, जिसे अगर मैं चाहूं तो सिग्मा फॉर्म में रिप्लेस करके, या फिर कहिए सिग्मा नोटेशन जो फॉर्म होगी इसकी वो क्या होगी, सिग्मा 1/n एंड आफ्टर दैट 1 + r/n पावर 1/3, जहां r की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और n तक जा रही है, और फ्रंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये तो वही r/n फॉर्म से मैच करती हुई फॉर्म आ गई। दिस इज f ऑफ r/n 1/n, सिग्मा आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसे कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे इंटीग्रल, सिग्मा इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट हुआ, लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट कोएफिशिएंट ऑफ n हो गया, 1 + r/n यानी 1 + x हो गया, होल पावर 1/3, 1/n को रिप्लेस किया और लिखा dx। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल, या फिर ये जो इंटीग्रल हमारे पास आया वो भी काफी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आएगा इंटीग्रल, 1 + x पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। जब आप लिमिट पुट कर दोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका आंसर कन्वर्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 में।
तो ये देखो, ये क्वेश्चन लिमिट का नजर आ रहा था, बट हमने इसे सॉल्व किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स के, तो आपको 4-5 पॉइंट्स दिमाग में रखना है, स्पेशली जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी और बहुत सारी टर्म्स है अप टू इन्फिनिटी जा रही हैं, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि मे बी क्वेश्चन इज और विल बी सॉल्व यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। चलिए, अब मैं जरा इसी से मिलता जुलता आपको अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखिए, अब देखते हैं डिफरेंस। देखो, ये रहा अलग क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन वही है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n मुझे सॉल्व करना है, और एफ ऑफ n दे दिया गया है। यानी ये तो सिमिलर क्वेश्चन हुआ, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे फंक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है ना। अगेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी और नंबर ऑफ टर्म्स भी इन्फिनिटी को ऑब्वियसली अप्रोच करेंगी। क्वेश्चन है और मुझे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन अभी मैं ले रही हूँ ये 2022 का क्वेश्चन है, एडवांस पेपर का क्वेश्चन। यानी सेम कॉन्सेप्ट पर जेई मेंस भी क्वेश्चन बनाता है, जेई एडवांस भी क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन लेने का पर्पज सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज कि कैसे आपको थोड़ा सा और मैनिपुलेशन या फिर कहिए कि थोड़ा और कीनली ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड करना होता है। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने जैसा कि कहा ऑब्जर्वेशन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज तो समझ में आ गई है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी हमें r/n वाली फॉर्म सोचनी होगी, है ना। सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मगर एक चीज जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मुझे सेम नजर आ रही है वो ये रही। ठीक है, ये देखो, और ये n, इसका क्या रोल हो सकता है, n टर्म्स लिखिए और प्लस करके ये n भी लिखा हुआ है। What I'm going to do is, ये जो n है ना, इसे 1 + 1 + 1 + 1 करके n टाइम्स लिखेंगे और हर एक टर्म के साथ क्लब करेंगे। फायदा उससे क्या होगा कि जैसे आप 1 प्लस ये वाली टर्म लिखते हो, तो देखो न्यूमरेटर से 3n² गायब होने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ n पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं लिखूंगी f ऑफ n एज पहला टर्म 1 + 16 + 5n - 3n² अपॉन 4n + 3n²। सेकेंड टर्म अगेन मैंने एक 1 सेकेंड टर्म को दिया, तो ये बनेगा 32 + n - 3n² अपॉन 8n + 3n²। इसी तरह करते करते आप लास्ट वाली टर्म पे भी आओगे और लिखोगे 1 + 25n - 7n² अपॉन 7n²। अब नोटिस करते हैं कि फर्स्ट टर्म कन्वर्ट किस में हुई, तो फर्स्ट टर्म कन्वर्ट हुई और बन गया 16 + 9n इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर मेरे पास है 4n + 3n²। इसी तरह सेकेंड टर्म नोटिस करो, 32 + फिर से 9n, डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया 8n + फिर से 3n²। जब मैं थर्ड टर्म यानी इस थर्ड टर्म में 1 को ऐड करके लिखूंगी तो न्यूमरेटर आएगा 48 + फिर से 9n अपॉन अब क्या आएगा 12n + 3n²। इसी तरह से आप लास्ट टर्म भी यानी nth टर्म भी लिख पाओगे। बट ये अभी मुझे r/n फॉर्म तो नहीं नजर आ रहा। r/n फॉर्म बनाने के लिए पहले मैं 1/n डिनोमिनेटर से कॉमन लेती हूँ, ठीक है। मगर 1/n कॉमन लेने के बाद भी r/n फॉर्म चाहिए, यानी जो एक्सप्रेशन बचता है उसमें भी n डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हर टर्म के न्यूमरेटर से n और डिनोमिनेटर से n² कॉमन लेते हैं। अब देखो क्या बच जाएगा, ये बचेगा 1/n। पहली टर्म है 16/n + 9, ये है 4/n + 3। सेकेंड टर्म 1/n 32/n + 9 अपॉन 8/n + 3। थर्ड टर्म और देखते हैं, फिर आप उसे r/n या सिग्मा नोटेशन फॉर्म में लिख पाएंगे। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 32 क्या दिया, 48 आ गया, 16 3s are 48 अपॉन n + 9 सेम कांस्टेंट, डिनोमिनेटर 4 3s are 12 अपॉन n प्लस सेम कांस्टेंट 3। कितनी टर्म्स है, n सच टर्म्स है, राइट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट सिग्मा 1/n एंड देन न्यूमरेटर हम लिखेंगे इसे 16r/n + 9 और डिनोमिनेटर क्या लिखोगे 4r/n + 3, जहां r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n पर खत्म होगी, राइट। जहां r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। ये रहा f ऑफ n। इवैल्यूएट क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n।
राइट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ कि ये बन जाएगा 0 to 1 अपर लिमिट n का कोफिशिएंट, 1 बाय n को हम लिखेंगे dx, तो ये बन जाएगा 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3, राइट, एंड dx। सो 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 dx। ये रहा इंटीग्रल, जो अगेन एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। न्यूमरेटर में क्या लिखा है हमारे पास 16x प्लस 9 एंड डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 4x प्लस 3। तो 4 की फॉर्म को मैं क्रिएट करूंगी, न्यूमरेटर में लिखने जा रही हूँ 4 टाइम्स 4x प्लस 3। सो 4 टाइम्स 4x प्लस 3, बट इस तरह से तो ये 12 क्रिएट हो जाएगा, मुझे चाहिए 9, तो मैं लिखूंगी -3 अपॉन 4x प्लस 3 dx। जब आप इसे सेपरेट करेंगे टर्म बाय टर्म, तो ये आपका इंटीग्रल बनता है 0 to 1 4 dx, वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 3 अपॉन 4x प्लस 3 dx। ठीक है, अब आप इसे जब इंटीग्रेट करोगे तो ये रहा 4 और ये बन जाएगा 3 बाय 4 ln 4x प्लस 3। लिमिट्स पुट करने पर ln 7 बाय 3। सो यानी आपके पास जो 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, ऑप्शंस वर प्रोवाइडेड इन 2022, आई हैव नॉट रिटन दोज ऑप्शंस, तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, उस ऑप्शन में से आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर बिल्डअप क्वेश्चन है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन सो दैट आपका एप्टीट्यूड भी इंक्रीज होगा। सेम कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया, किस तरह से यूटिलाइज किया आप ये क्वेश्चन में देख सकते हो। फाइनली इंटीग्रेशन का पार्ट देखो तो दैट इज वेरी सिंपल। तो इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस आई कैन से कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जेई मेंस में पूछा जाए, दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, जो फिर से मैंने प्रीवियस जेई एडवांस से लिया है, मगर उसका भी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको जेई मेंस में पूछा जा सकता है। तो देखेंगे जरा वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस लेक्चर। तो क्या है ये लास्ट क्वेश्चन, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट आपको इवेल्युएट करनी है, फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। हमें नहीं पता कि लिमिट क्या है, बस इतना पता है कि इट इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो फॉर्म है ना क्वेश्चन की, जो लिमिट हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो हमें मिल रहा है, वो हमारे पास है 0/0 फॉर्म, राइट, 0/0 फॉर्म है। क्यों 0/0? अगर 0 बाय डिनोमिनेटर नॉन जीरो हुआ तो आंसर 0 आएगा, और हमें नॉन जीरो आंसर चाहिए। तो 0/0 फॉर्म, जहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ए नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अभी 0/0 फॉर्म है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि लॉपिटल लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे। आप लॉपिटल मत लगाइए, इनफैक्ट आप जो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ऐसा नहीं कि लिमिट्स में ही, थ्रू आउट मैथ्स को आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आप पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से कुछ यूटिलाइज करने का कोशिश करिए। यानी मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिमिट बनाने की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टर्म है ना, उसे मैं लिखूंगी e raised to the power 1/x ln of 1 minus x, देन ये लिखा है e पावर -1 अपॉन x पावर a। ये रहा क्वेश्चन, कन्वर्टेड फॉर्म हमें ये दिख गई। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद फील आती है कि चलो एक्सपोनेंशियल लिमिट कंप्लीट बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 1 क्रिएट करना होगा। अब 1 क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे कॉमन निकाल दो, सेकेंड टर्म जो है इसे कॉमन ले लो। कॉमन ले, यानी मैं इसे लिखूंगी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e पावर -1 कॉमन लिया, ये बन जाएगा e raised to the power 1/x ln 1 minus x plus 1 minus 1 होल डिवाइडेड बाय x पावर a। देखो x पावर a को मैंने यहां लिख रखा है, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में चाहती हूँ कि सेम टर्म आ जाए, सो दैट मैं जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसे यूज कर पाऊं। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना चाहते हो तो क्या ये जो बड़ा सा बल्कि एक्सप्रेशन कैपिटल x है, ये 0 की तरफ जा रहा है? तो ये 0 की तरफ जाता है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर रही हूँ। कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट? तो मैं यहां लिख देती हूँ जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, क्या लिमिट आती है? दिस इज इक्वल्स टू 1।
यहाँ पे क्या लिखा है, ln 1 माइनस एक्स अपॉन, अब वो माइनस एक्स नहीं लिखा था तो वो नेगेटिव का डिफरेंस आएगा और ये लिमिट बन जाएगी -1। अब -1 + 1 यानी ये 0 बन रहा है। अब अगर ये 0 बन रहा है इसका मतलब e के एक्सपोनेंट में हमें 0 मिल रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम एक्सपोनेंट होने पर या फिर सेम टर्म होने पर हम एक्सपोनेंशियल लिमिट को यूज कर पाएंगे। दैट इज द रीजन मैं इसे कैपिटल एक्स अगर मानती हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पे हम इस लिमिट को क्या लिख पाएंगे, 1। ये लिमिट बन जाएगी 1, स्टैंडर्ड लिमिट है। और क्वेश्चन मेरे पास रह जाएगा सिर्फ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ई इनवर्स यानी 1/e लिख लेते हैं। कैपिटल एक्स का मतलब क्या बचा, ये बचा ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। आप नोटिस करोगे कि मैंने उसे एलसीएम लेके लिख दिया है, जो कैपिटल एक्स था एलसीएम लिया और ये फॉर्म लिखी। डिनोमिनेटर इज एक्स पावर ए। ये पूरा आंसर एक नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए। अब नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट के लिए जरा चेक करते हैं कौन सी फॉर्म आ रही है। जब एक्स टेंड्स टू 0 प्लस तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0। ये तो फिर से 0/0 फॉर्म है। अब अगेन आप कोशिश कर सकते हैं प्रोसीड करने की दो मेथड से। या तो आप चले जाइए सीरीज एक्सपेंशन पे, क्योंकि अब स्टैंडर्ड लिमिट तो अब खत्म होगी, जो हम यूज कर सकते थे खत्म है। ln 1 माइनस एक्स में अगर फिर से एक्स डिनोमिनेटर में क्रिएट भी कर लिया तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ वेरी कंफर्टेबल फॉर्म, ठीक है, वो 0/0 फॉर्म ही रहता है। तो यानी अब स्टैंडर्ड लिमिट नहीं काम आ रही, तो फिर मैं जा रही हूँ या तो लॉपिटल पे या फिर सीरीज एक्सपेंशन पे। चले चलते हैं सीरीज एक्सपेंशन पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सीरीज एक्सपेंशन में होता क्या है, एक बार में सारे आंसर्स दिखाई देते हैं। तो मैं सीरीज एक्सपेंशन को चूज कर रही हूँ। न्यूमरेटर में लिखूंगी ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। एंड में जो हमारे पास है वो है प्लस एक्स, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। कमिंग टू डिनोमिनेटर, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर ए प्लस 1। और देखो एक्स 0 की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है जो लोएस्ट डिग्री है। अगर आप चाहते हो कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आए, अगर पूरे क्वेश्चन का आंसर आप नॉन जीरो फाइनाइट चाहते हो, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री मींस न्यूमरेटर की जो एक्स स्क्वायर जो लोएस्ट डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। अगर ये डिग्री 3 हो गई तो देखो पहला टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब मीन्स इन्फिनिटी चला जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर a + 1 1 हो गया, सपोज a + 1 1 आ जाता है, अगर वो 1 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मतलब हर टर्म 0 हो जाएगी और लिमिट 0 बन जाएगी। इसीलिए न्यूमरेटर का जो लोएस्ट डिग्री है वो डिग्री 2 डिनोमिनेटर की टर्म की डिग्री के बराबर होनी जरूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट नॉन जीरो। अगर आप नॉन जीरो लिमिट वैल्यू चाह रहे हो तो यहाँ पर a + 1 को 2 बनाना पड़ेगा। a + 1 2 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास a का वैल्यू आ जाता है 1। अब देखिए जरा क्वेश्चन में पूछा क्या था, a का वैल्यू है तो हम लिमिट भी निकाल सकते हैं, बट द क्वेश्चन वाज फाइंड द रियल नंबर a फॉर विच RHL इज इक्वल्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, स्टैंडर्ड लिमिट यूज की, सीरीज एक्सपेंशन, या फिर कहीं आप लॉपिटल भी यूज कर सकते थे, एनीवन। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट एंड सीरीज एक्सपेंशन से ये आंसर निकाल दिया। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत लेंदी नहीं है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेंस, सो प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन एज वेल। तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से रिवाइज करिए इसे। आपके सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना जिसपे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो सब मैंने इसमें कवर कर लिए। सो लेट अस ब्रिंग एन एंड टू द लेक्चर हियर। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पायरेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।